हाय गाइस, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल टीच योरसेल्फ फिजिक्स। दिस इज हिमांशु कुमार, योर फिजिक्स टीचर। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है फॉर क्लास 10। क्लास 10 के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट हमें डिस्कस करना होता है, दैट इज चार्ज। पहले हम लोग इस टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे, चार्ज को डिस्कस करेंगे। चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उसके बाद रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं चार्ज को डिस्कस करता हूं। एक छोटा सा पॉइंट में बताता हूं स्टूडेंट, अगर हमारे आसपास सराउंडिंग में जितने भी मैटर प्रेजेंट है, वो मैटर किन चीजों से मिलके बने हुए हैं स्टूडेंट, तो वो मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। किससे बना है? एटम के कॉम्बिनेशन से। एंड सपोज गाइस कि अगर हमारे पास कोई एटम है और एटम का सेंट्रल पार्ट जिसे हम न्यूक्लियस के नेम से भी जानते हैं, तो इस एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं एटम। और इसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड थर्ड इज दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट, जो फंडामेंटल पार्टिकल एटम के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, उसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ऐसा आप कह सकते हो कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को हम चार्ज कहते हैं। अगर सिंपली मैं चार्ज को डिफाइन करूं, तो चार्ज का डिफिनीशन होगा, दैट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल particles present in atom are called charge। स्टूडेंट, अगर मैं डेफिनेशन को दूं यहाँ पे चार्ज के डेफिनेशन, तो हम कहते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम, दैट इज कॉल्ड चार्ज। ये हमारे एटम में जो भी फंडामेंटल पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, इन्हीं की बेसिक नेचर को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम आते हैं, चार्ज को डिफाइन किया हमने किसके रिस्पेक्ट में? एटम वगैरह के रिस्पेक्ट में। फिर इसमें आपको बताता हूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको चार्ज के रिस्पेक्ट में हमें देना है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, चार्ज का सिंबल क्या होता है, चार्ज की जो है डेफिनेशन तो होगी, चार्ज का सिंबल, यूनिट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो सारी चीजों को हमें डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, चार्ज जो है क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है। सेकेंड थिंग, सिंबल। सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है इसका कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं स्टूडेंट, एंड स्मॉल क्यू से भी इसको डिनोट कर लेते हैं। थर्ड थिंग, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। कूलम इज ऑलवेज डिनोटेड बाय सी। और इसके बाद बात करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, जो हमें 10th क्लास में डिस्कस करना होता है स्टूडेंट। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी होती है? तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है चार्ज की 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और अगर बात करते हैं स्टूडेंट डायमेंशन की, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है? डायमेंशन को वैसे 11th क्लास में हमें डिस्कस करना होता है, फुल को चैप्टर ही होता है, बट फिर भी मैं बता दूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो इसका डायमेंशन होता है 80। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसको मैंने चार्ज के लिए डिस्कस किया है।
वो क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है। सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। एंड डायमेंशन क्या होती है, 80। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट और मैं डिस्कस कर देता हूं। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी का होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, सिंबल, यूनिट, स्मॉलेस्ट वैल्यू, डायमेंशन है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद मैं स्टूडेंट बताता हूँ आपको, पढ़ना है हमें इस पॉइंट पे टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज को डिस्कस करना होता है कि कितने टाइप ऑफ चार्ज होते हैं। एक्चुअली चार्ज के बारे में मैं बताऊं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको डिस्कवर किया था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में डिस्कस किया। तो चार्ज के बारे में डिस्कस करने के बाद उन्होंने टाइप ऑफ चार्ज बनाया। मेरा यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टीज होगा, दैट इज टाइप ऑफ चार्ज। स्टूडेंट टाइप ऑफ चार्ज में हमें कितने टाइप को डिस्कस करना होता है, तो 2 टाइप के चार्ज को डिस्कस करना होता है। फर्स्ट जो चार्ज होता है, फर्स्ट चार्ज दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को डिस्कस करना है। नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज डिनोटेड बाय -q। आप कैपिटल क्यू से भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे स्मॉल क्यू में लिखा है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज करते हैं स्टूडेंट हमारे पास कोई एक बॉडी है, बॉडी ए है यहाँ पे, और उस बॉडी पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को हमने प्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे रख दिया, और कुछ प्रोटॉन को भी रखा, 1 2 3 4 टिंग टोंग टिंग लाइक दिस। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसके जो नेचर होती है वो नेगेटिव है। और प्रोटॉन जो कैसा होता है, ये प्लस होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। तो स्टूडेंट हमें नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, डिफाइन करना है। अगर किसी भी बॉडी पे, ये जो बॉडी दिख रहा है, अगर इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में ज्यादा हो जाए, ये बॉडी है, सपोज करो मेरी बॉडी है, और मेरे बॉडी पे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और कुछ प्रोटॉन भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना। बट हमें नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करना है। तो नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन के कंपेयर में क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली यहाँ पे लिखूं तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन विथ कंपेयर टू प्रोटॉन, ऐसे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन की कंपेयर में क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसको हम लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सो सिंपल लैंग्वेज डेफिनेशन है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन with compared to proton are called negative charge. Negative charge. It means इस बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो वहां पे प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये कोई ऐसा बॉडी है, चार्ज बॉडी है, तो उस पे हम क्या कहेंगे कि वो नेगेटिवली चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज है। समझ में आई स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, सेम ऐसे ही होगा, हमारे पास डेफिनेशन वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोग बताता हूं मैं आपको। सेकेंड वाला जो टाइप ऑफ चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को डिस्कस करना है। अगेन स्टूडेंट अगर किसी बॉडी बी को कंसिडर किया है और उस बी बॉडी पे हमने बहुत सारे प्रोटॉन को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे पी, और कुछ इलेक्ट्रॉन को भी रखा, क्योंकि एटम से बने होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब ये प्रोटॉन कैसा होता है भैया, तो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है,
नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव होता है, चलो भाई नेगेटिव ही मान लेते हैं। अरे मानना क्या होता है ये, तो मान लो कि ये बॉडी है और बॉडी पे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया विद कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अगर हमने ऐसा किया तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन विद कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा चार्ज बॉडी जिसपे प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे बॉडी को या फिर ऐसे चार्ज बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन करेंगे। अगर इसे लैंग्वेज में हमें डिफाइन करना होगा तो अगेन एक्सिस ऑफ प्रोटॉन P प्लस विथ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन are called what? Positive charge। स्टूडेंट मैंने कहा इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, द एक्सिस ऑफ प्रोटॉन विथ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। और इसमें हम अगर थोड़ा सा डायरेक्शन डिनोट करते हैं तो प्रोटॉन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वहां पे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हम लोगों ने टू टाइप ऑफ चार्ज को डिस्कस कर लिया स्टूडेंट, पहला था नेगेटिव चार्ज, दूसरा था पॉजिटिव चार्ज। ऐसा दो टाइप के चार्ज होते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हमें थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में मैं पहले बता दूं कि किस किस प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी से स्टूडेंट हमेशा आपके 1, 2, 3 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो हेडिंग कर लेते हैं, आप लोग भी कर लो, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले उसको पॉइंट आउट करूंगा, आप पॉइंट आउट करने के बाद में उसको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगा। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, दैट इज कॉल्ड attraction properties between two charges। ये पहला प्रॉपर्टीज होगा जिसमें मैं अट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा। सेकेंड होगा दैट इज रिपल्शन प्रॉपर्टीज बिटवीन टू चार्जेस, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड वन मोर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड quantization of charge. It is also, we can write mathematically, that is Q is equal to NE। एनसीईआरटी की जो फर्स्ट क्वेश्चन होगी स्टूडेंट इसी फॉर्मूले से बनेगी, हम लोग बनाएंगे अभी आगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो बहुत सारे होते हैं। वैसे एक और बता देता हूं मैं, लास्ट में आपको डील कर दूंगा, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे मैं स्टूडेंट आपको कितने टोटल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाला हूं, 1, 2, 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज, सेकंड होगा रिपल्सन प्रॉपर्टीज, थर्ड होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको और भी हम कह सकते हैं, इसको मैं बोलता हूं LCC, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक और होगा दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
तो स्टूडेंट इन सारी प्रॉपर्टीज से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ना एक एक क्वेश्चन तो पक्का होता है कि आना है, जैसे अट्रैक्शन से, रिपल्सन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से और क्वांटाइजेशन से और वो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टीज है ये हमें अपने सेकेंड वाले चैप्टर को भी डिस्कस करने में काफी आसानी कर देती है। कैसे होता है, चलो स्टूडेंट हम लोग समझते हैं एक एक करके कि कैसे इसको हमें डिस्कस करना। तो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टीज है, मैं अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज से यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज क्या होती है, चलो भाई देखते हैं। व्हाट इज अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज बिटवीन टू चार्जेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट मैं आपको बता दूं एक छोटा सा एग्जांपल, आप अपने घर पे भी कर सकते हो। अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज को बड़ी क्लियरली समझेंगे चार्ज के रिस्पेक्ट। कैसे, आप लोगों ने कॉम तो देखा होगा, अच्छा कॉम नहीं होगा, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट तो आपके पास प्लास्टिक की पेन होगी, फाइबर पेन जिसको बोलते हैं। आप उस पेन को लो और क्या करो, अपने हेयर से ऐसे रब करो, बहुत सारे हेयर से, यहाँ 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 यहाँ, डिंग डिंग डोंग टिंग टोंग टिंग लाइक दिस, इसके। और उसके बाद फिर छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर लो, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर आप कहीं स्प्रेड कर लो। और स्प्रेड करने के बाद जब ये रबिंग ऐसे जो रब कर रहे थे ना, उस पेन को जब आप उस छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाओगे तो क्या देखोगे, ये जो आपका फाइबर रॉड था वो उस छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जैसे हम अपने फाइबर पेन को या फिर जो है हम अपने कॉम को जैसे अपने हेयर से रब करते हैं, तो रब करने के बाद ये जो हमारा फाइबर रॉड होता है वो चार्ज्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है। और चार्ज्ड होने के बाद जैसे हम किसी पेपर पीस, यानी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं मैं यहाँ पे एक कॉम ले लेता हूं, ये कॉम है जिससे हम अपने हेयर को ऐसे ऐसे झाड़ते हैं ना, वो है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, छोटा छोटा पीस ऑफ पेपर ले लिया, ये पीस ऑफ पेपर, ये क्या है, कॉम है। और ये क्या है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इस कॉम को अपने हेयर से रब करते हैं। रब करने के बाद जब इस कॉम को इस छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पीस ऑफ पेपर है वो क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। किसकी तरफ, कॉम की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसकी तरफ। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, तो जैसे ही हम इस कॉम को अपने हेयर से रब करते हैं तो रब करने के बाद इसकी जितनी भी सरफेस होती है वो चार्ज हो जाती है। जो फाइबर सरफेस है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, चार्ज हो जाता है। और जस्ट ये जो पीस ऑफ पेपर है वो क्या होता है, ये चार्ज कॉम के रिस्पेक्ट में अपोजिट चार्ज का रोल प्ले करता है। ये अपोजिट चार्ज का रोल प्ले करता है। तो क्या होता है कि जैसे इस कॉम को इसके पास लेके जाते हैं तो वो इस अपोजिट चार्ज वाले पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसे अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज कहते हैं। बट ये तो एग्जाम्पल मैंने समझाया आपको कि दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अट्रैक्शन व्हेन द टू बॉडीज चार्ज। जब दो बॉडी चार्ज हो जाते हैं तो उसके बीच अट्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि कॉम पे जो चार्ज था उसके रिस्पेक्ट में जो पीस ऑफ पेपर पे चार्ज था वो क्या था, अपोजिट चार्ज था। कैसा चार्ज था, अपोजिट चार्ज। तो अपोजिट चार्ज की वजह से इस कॉम ने उस छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को क्या कर लिया, अट्रैक्ट किया। तो स्टूडेंट बट इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में भी हमें समझना पड़ेगा। हमें क्या करना है, फिजिक्स के लैंग्वेज में इसे समझना है। तो कैसे समझते हैं, ये सिंपल सी बात है कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो बॉडी मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। मान लेते हैं यहाँ पे एक सीलिंग है, ये सीलिंग वाला डायग्राम में बना रहा हूं। मजा आएगा, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं मैं सारे को डायग्राम से डील करता हूँ ज्यादातर। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट वाले थ्रेड में मैंने कोई बॉडी लगाया जिसका नाम ए कर दिया। जिसका नाम क्या है, ए कर लिया। तुम चाहो तो राम सीता भी कर सकते, बड़ा अच्छा जोड़ी बनेगा। तो फाइनली, और उसके बाद दूसरा बॉडी में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं, ये बॉडी है बी। अब क्या करता हूं, बॉडी ए पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसा, पॉजिटिव चार्ज। और बी वाले पे नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस और एक कैसा था, माइनस। तो इन दोनों बीच के बॉडी जो ए और बी है इसके बीच में किस टाइप का फोर्स क्रिएट होता है, दैट फोर्स इज नोन एज अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स प्रॉपर्टीज होती है।
इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज टू अपोजिट चार्ज, opposite charge always attract each other. स्टूडेंट आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर हमारे पास कोई दो बॉडी है और बॉडी ए और बी दोनों ही अपोजिट चार्ज में है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो वो उन दोनों के बीच में किस टाइप का फोर्स क्रिएट होता है, अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है। और उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो दोनों बॉडी क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं। जैसे एक लड़का है एक लड़की है, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, क्या ऐसी बात होगा वो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा? अरे वो नहीं है भाई, क्योंकि दैट इज द रूल ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स को क्या डिफाइन करते हो, नेचुरल फेनोमेनो, तो लड़का लड़की वाले भी नेचुरल फेनोमेनो ही होता है, टेंशन नहीं लेने का। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फाइनली अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे अगर टू अपोजिट चार्जेस होंगे तो उनके बीच में किस टाइप का फोर्स क्रिएट होता है, अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है। और अट्रैक्शन फोर्स में क्या होगा, जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो अपोजिट चार्जेस हमेशा वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं